स्वागत है दोस्तों आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड के बारे में, यानी कि बीसीजी के बारे में। बीसीजी का जो शेयर अगर हम इसकी बात करेंगे तो यहाँ पर आज की डेट में इसमें उतार चढ़ाव नज़र आया है और क्लोजिंग जो हुई है या ओपनिंग भी बात करें तो लोअर सर्किट के साथ ही हुई है। तो यहाँ पर जो ये स्टॉक है, इस स्टॉक में आज की डेट में क्यों उतार चढ़ाव हुआ और लोअर सर्किट पे ही यहाँ पर क्लोजिंग क्यों हुई है, यानी गिरावट क्यों हुई है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। और यहाँ पर कुछ बड़ी खबर निकल कर के आ रही है। जो मिस्टर सुरेश रेड्डी जी हैं, जो कंपनी के सीईओ हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था CNBC TV18 पे, तो उससे रिलेटेड भी यहाँ पर कुछ न्यूज़ है जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल का आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। आपको इस चैनल पे शेयर मार्केट से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहती हैं और BCG से रिलेटेड जब भी कोई भी अपडेट आएगी बिल्कुल आपको इस चैनल पे मिल जाएगी। दोस्तों अगर हम बात करेंगे ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड की, तो देख सकते हैं प्रीवियस क्लोजिंग 149 रुपये 60 पैसे पे थी और आज लोअर सर्किट के साथ क्लोजिंग 142 रुपये 15 पैसे पे। ओपनिंग लोअर सर्किट पे ही हुई थी, लेकिन बाद में फिर तेज़ी भी देखने को मिली। 148 रुपये 70 पैसे तक का स्टॉक ने हाई बनाया था, फिर इसी तरीके से ऊपर नीचे चलता रहा और फिर बाद में जो क्लोजिंग हुई तो लोअर सर्किट के साथ ही हुई 142 रुपये 15 पैसे पे। तो देखिए स्टॉक की बात करेंगे दोस्तों, तो पिछले कुछ दिनों से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लगातार गिरावट इस स्टॉक में जारी है, लेकिन 140 रुपीज़ का जो सपोर्ट लेवल है यहाँ पर सपोर्ट लेता हुआ स्टॉक नज़र आया है। अगर आज की भी क्लोजिंग देखेंगे तो यहीं पर इसी लेवल पे क्लोजिंग हुई है। कल भी जो था अगर देखते तो इसी लेवल से जो है स्टॉक में फिर ऊपर थोड़ी तेज़ी भी देखने को मिली थी। लेकिन यहाँ पर देखेंगे अगर आप, तो फिर से मैंने पहले ही बताया था कि भाई आपको ये साइडवेज दिखाई दे सकता है अगले कुछ दिनों तक स्टॉक, और वही यहाँ पर नज़र आ रहा है, या लोअर सर्किट लगता हुआ नज़र आ सकता है। लेकिन 140 रुपये का जो लेवल रहेगा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है यहाँ पर, और अभी भी स्टॉक इसी लेवल के ऊपर है। तो ये अच्छी बात है स्टॉक के लिए कि इस लेवल के ऊपर है। अब यहाँ पर जो है कल का दिन बहुत खास होने वाला है, कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, क्योंकि कल जो है ये जो लेवल है 140 का, अगर लोअर सर्किट लगता है तो इस लेवल के भी नीचे जाएगा। तो कल यहाँ पर देखना है कि लोअर सर्किट लगता है या फिर यहाँ से वापस तेज़ी देखने को मिलती है या साइडवेज चलता है। ऐसा भी हो सकता है कि लोअर सर्किट लगने के बाद बाइंग देखने को मिले और शेयर ऊपर आ जाए, ऐसा भी पॉसिबल है। तो कल का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है यहाँ पर। अगर कल सपोर्ट नहीं लेता है, गिरावट लोअर सर्किट लगता है, तो आगे भी गिरावट देखने को फिर मिल सकती है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर इस स्टॉक के बारे में, जो लोअर सर्किट क्यों लगा है, और मिस्टर सुरेश रेड्डी जी ने जो इंटरव्यू दिया है उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर उसके पहले इसका अगर हम वॉल्यूम देखिए आज का, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप 26,193 का वॉल्यूम हुआ है। अच्छा खासा वॉल्यूम हुआ है शेयर में। यहाँ पर सबको अगर देखिए प्राइस मूवमेंट हुआ तो ख़रीदने का और बेचने का मौका मिल रहा था। बहुत लोगों ने ख़रीदा है, बहुत लोगों ने बेचा भी है। और यहाँ पर देखिए मार्केट बंद हो जाने के बाद भी 5,660 क्वांटिटी का यहाँ पर जो है सेलिंग ऑर्डर लगा हुआ है। देखिए स्टॉक की अगर बात करेंगे तो 100% डिलीवरी उठ रही है। स्टॉक जो है ट्रेड टू ट्रेड सेगमेंट में, और मैंने आपको दोस्तों हमेशा से बताया था, जब स्टॉक 190-200 के लेवल पे भी था तभी भी मैंने बताया था आपको कि जिनको प्रॉफिट बुकिंग करना है कर लीजिए, और जिनको कंपनी के ऊपर विश्वास है वो बाइंग कर सकते हैं। लेकिन मैंने ज़्यादा पैसा लगाने से हमेशा मना किया था इतने ऊपर लेवल पर। अब देखिए ये जो स्टॉक है दोस्तों, यहाँ पर जो है लॉन्ग टर्म व्यू आपको रखना पड़ेगा। आप बहुत सारे लोग जो हैं गिरावट से यहाँ पर परेशान हो रहे हैं, जिन्होंने ऊपर के प्राइस पे लिया, खास करके उनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है शेयर मार्केट में ऊपर नीचे चलता रहता है। अगर आपको कंपनी के ऊपर भरोसा है तो आपको इसको होल्ड करना चाहिए, मैं शुरू से कहता हूँ। और यहाँ पर जो है स्टॉक की बात करेंगे तो एक अच्छा खासा रिटर्न स्टॉक ने दिया है। और अगर हम बात करें तो आउटलुक, जो कंपनी के हिसाब से अगर आउटलुक देखेंगे तो अभी भी स्ट्रॉन्ग कंपनी बता रही है। क्वार्टर 2 में ज़बरदस्त परफॉर्मेंस किया कंपनी ने, क्वार्टर 3 में किया है, क्वार्टर 4 का आउटलुक भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और कंपनी सबको अचीव करके दिखा रही है। तो भरोसा तो यहाँ पर बनता है कंपनी के ऊपर। अगर हम देखें, अगर सब कुछ सही है, जो कंपनी बता रही है वो सही है, तो अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो आज इसमें यहाँ पर लोअर सर्किट लग गया था, इसी वजह से आप NSE पर देख सकते हैं 14,79,000 का सेलिंग ऑर्डर पेंडिंग पड़ा हुआ है। और यहाँ पर BSE पे भी देखेंगे तो 7,48,506 का वॉल्यूम हुआ है और 1,56,701 का यहाँ पर पेंडिंग ऑर्डर दिखाई पड़ रहा है। अब देखिए यहाँ पर वॉल्यूम अगर हम देखिए BSE NSE पे मिला के 34 लाख से ज़्यादा का वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे आज की डेट में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लोअर सर्किट पे यहाँ पर 2 लार्ज डील्स देखने को मिल रही है। 16 फरवरी की डेट है, NSE पे दोनों लार्ज डील हुई है, 2,31,980 शेयर्स की और 2,10,806 शेयर्स की, और ये दोनों ही लोअर सर्किट के प्राइस पे, यानी कि लोअर सर्किट पे यहाँ पर ख़रीदारी हो रही है यहाँ से, तो यही पता चल रहा है। अब देखिए यहाँ पर जो इंटरव्यू जो दिया है इन्होंने CNBC TV18 पर, कुछ लोगों ने देखा भी होगा, कुछ लोगों ने नहीं भी देखा होगा, तो मैं बताना चाहूँगा कि वहाँ पर क्या हुआ। देखिए इंटरव्यू जब यहाँ पर हुआ तो उसमें यहाँ पर जो है मिस्टर सुरेश रेड्डी जी जो है, इनसे यहाँ पर सवाल किया गया, काफ़ी तीखे सवाल भी कहे गए, कह सकते हैं आप। जैसे कि उन्होंने जो कहा और उससे क्या बात निकल कर के आ रही है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। उन्होंने पहले कहा कि आपने कंपनी का नाम जो है बार बार चेंज क्यों किया, 4 बार कंपनी नाम चेंज कर चुकी है। तो उन्होंने इसका कारण, ये पहले भी मैं बता चुका हूँ, पहले भी ये सवाल उठा था। तो उन्होंने जो बताया था कि कंपनी ने लाइकोस का एक्विजिशन किया था
तो उनको लगा कि लाइकोस एक ग्लोबल ब्रांड सबको जानेंगे इसलिए किया था, लेकिन उसके एक्वेशन को, उसके ट्रांजैक्शन को लेकर के इश्यू हो गया था। तो इस वजह से फिर उन्होंने वो नाम हटा करके जो ब्राइटकॉम का उन्होंने जो एक्वेशन किया था, और एडटेक में कंपनी यहाँ पर काम भी कर रही थी, तो वही नाम कंपनी का कर लिया था, किसी भी यहाँ पर जो है किसी भी तरीके की कंट्रोवर्सी से बचने के लिए। तो इसकी उन्होंने कारण यहाँ पर बताया, जो उन्होंने पहले भी बताया था, उन्होंने हालांकि अच्छे तरीके से आंसर किया। इसके अलावा वहाँ पर बहुत सारी बातें हुई। वहाँ से जो दूसरा सवाल किया गया नाम चेंज के बाद, वो किया गया ट्रेड रिसीवेबल्स को लेकर के। जो कंपनी का ट्रेड रिसीवेबल्स है वो 1400 करोड़ रुपए का, ये मैंने पहले ही बताया था, कंपनी ने बताया था कुछ महीनों के पहले। तो ये जो अमाउंट होता है दोस्तों, ये होता है जो कंपनी ने काम किया और बकाया, यानी कंपनी को मिलेगा, अभी तक पेमेंट कंपनी को किया नहीं गया है। तो ये काफ़ी ज़्यादा है। एज़ पर अगर देखेंगे तो जो रिवेन्यू के हिसाब से देखेंगे तो इसका परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा होता है। और इसी तरीके से जो एडवांस है वो भी 700 करोड़ का यहाँ पर कंपनी ने का बंद कर दिया हुआ है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो यही बात हो रही थी यहाँ पर ट्रेड रिसीवेबल्स की, कि जिस सेक्टर में कंपनी है उस सेक्टर में अगर देखें तो ये जो ट्रेड रिसीवेबल 1400 करोड़ का, ये काफ़ी ज़्यादा है। इसका जो परसेंटेज अगर देखेंगे टोटल बिजनेस का, तो उसके हिसाब से ये काफ़ी ज़्यादा बनता है। तो ये सारी बातें यहाँ पर निकल करके आ रही थी। इसका भी उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि देखिए, जिस सेक्टर में वो काम करते हैं वहाँ पर जो पेमेंट होता है, यहाँ पर चलता रहता है कि 3-4 महीने जो है ड्यू चलते रहता है। तो इसी वजह से ये 90 डेज़ टू 120 डेज़ का जो लेट चलता है, इस वजह से जो है ट्रेड रिसीवेबल्स इस तरीके का इस सेक्टर में देखने को मिलता है, ज़्यादा भी हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि यही कारण है। तो इसके अलावा और भी कई बातें हुई। इसके अलावा उन्होंने कहा कि आप की जो कंपनी है इसमें आप जो भी एक्विजिशन कर रहे हैं तो इक्विटी डाइल्यूशन काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसके बाद उन्होंने ये भी कहा, जो एंकर थे उन्होंने उनसे ये भी पूछा कि जो कंपनी का आप यहाँ पर जो एक्विजिशन कर रहे हैं, अभी आपने बताया है कि 102.5 मिलियन डॉलर में, यानी कि बहुत बड़ा अमाउंट ये लगा रहे हैं आप, 700-800 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट यहाँ पर हो रहा है। आप एक नई डिजिटल ऑडियो कंपनी का यहाँ पर एक्विजिशन करने वाले हैं, तो क्या आप उसका नाम बता सकते हैं? तो उन्होंने बताया मिस्टर सुरेश रेड्डी जी ने कि देखिए, वो एक यूएस बेस्ड डिजिटल ऑडियो कंपनी है और उसका नाम एज़ पर LOI जो है वो नहीं बता सकते। 3-4 महीने के अंदर उसका नाम वो डिक्लेयर ऐसे भी कर देंगे जब सारा प्रोसेस पूरा हो जाएगा। तो वही उन्होंने कहा, एंकर ने उनसे पूछा कि आप इतना ज़्यादा अमाउंट आप लगा रहे हैं अपने कैश बुक से, तो अब इतना पैसा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इन्वेस्टर्स को, ये शेयर होल्डर्स को जानने का हक है कि आप इतना पैसा किस कंपनी के पीछे लगा रहे हैं। तो ये इस तरीके की बातें हुई। हालांकि सुरेश रेड्डी जी ने कहा कि वो 3-4 महीने में तो नाम बता ही देंगे, जिस तरीके से मीडिया मिंट में हुआ था। तो वही वो भी अपने स्टैंड पर क्लियर थे। और इसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पर बात निकल कर के आ रही थी डिविडेंड को लेकर के। डिविडेंड के बारे में उन्होंने कहा कि मिस्टर सुरेश रेड्डी जी ने कि कंपनी डेब्ट फ्री हो चुकी है, हम डिविडेंड भी दे रहे हैं। तो यहाँ पर डिविडेंड को लेकर के एंकर्स ने सवाल किया कि डिविडेंड आप काफ़ी कम दे रहे हैं, बस 5 पैसा कह सकते हैं, 0.05 रुपीज़, जो कि बहुत कम है अगर आपको इतना ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो उन्होंने कहा कि देखिए, डिविडेंड तो हम दे रहे हैं और आगे कंपनी जिस तरीके से काम कर रही है, आगे हम इसको जब अच्छा और भी ज़्यादा यहाँ से प्रॉफिट होगा तो फिर हम और भी ज़्यादा डिविडेंड जो है इसमें बढ़ोतरी भी हो सकती है। और उन्होंने कहा कि जो पैसा आ रहा है उनके पास कैश का, वो यूज़ कर रहे हैं एक्विजिशन में, जैसे कि उन्होंने यूज़ किया अभी मीडिया मिंट का, तो उस तरीके का जो है उसको री इन्वेस्टमेंट वो अपने बिजनेस में कर रहे हैं। ये बातें मिस्टर सुरेश रेड्डी जी ने यहाँ पर बताई है। इसके अलावा फिर उन्होंने सवाल एंकर्स की तरफ से किया गया कि यहाँ पर जो है प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वो क्यों घट रही है? अगर इतना अच्छा कंपनी यहाँ पर कर रही है तो फिर प्रमोटर होल्डिंग जो है वो लगातार घट क्यों रही है? तो देखिए, उसके बारे में आपको पता है कि प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग जो है, नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो ना घटाया है ना बढ़ाया है, लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स चूँकि बढ़ गए इसलिए उनका परसेंटेज घट गया है। 36% से घट करके अगर देखेंगे तो ये 19% पे फिलहाल आ चुका है। तो नंबर ऑफ शेयर्स उनके पास जितना था उतना ही है, मैंने पहले भी बताया, बस नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गया इसलिए परसेंटेज उनका घटा है। तो उन्होंने पूछा कि अगर इतना अच्छा कंपनी करे, आपको कंपनी के ऊपर विश्वास हो, तो आप नया शेयर होल्डिंग, अपने नया शेयर्स बाय क्यों नहीं कर रहे, अपना स्टेक क्यों नहीं बढ़ा ले रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि इसके बारे में फ़िलहाल वो काम कर रहे हैं, आगे फ्यूचर में ऐसा देखने को मिल सकता है। अब इसके अलावा जो और एक सवाल किया गया, और 2 सवाल किए गए। उन्होंने यहाँ पर पहले पूछा कि कंपनी जो है यहाँ पर ऑडिटेड रिज़ल्ट क्यों नहीं यहाँ पर दे रही है। ऑडिटेड रिज़ल्ट अगर देगी तब यहाँ पर मार्केट को भरोसा होगा, क्योंकि जो ऑडिटर्स हैं उनको भी नहीं पता है आपकी इतनी ज़्यादा सब्सिडीज़ है। अब जो बाहर से जो भी आपका रिवेन्यू और जो भी प्रॉफिट आ रहा है उसको लेकर के ऑडिटर्स को भी कोई क्लू नहीं है। तो ये सारी बातें भी निकल करके आई। तो उन्होंने यहाँ पर बताया कि जो उनका बिजनेस है 40% इजराइल से आता है, और इजराइल की जो सब्सिडरी है वहाँ का वो EY जो है वो उसका जो है ऑडिट करती है, और बाकी जो सब्सिडरीज अलग अलग जगहों पर है तो वहाँ की लोकल जो भी ऑडिटर्स है वो ऑडिट करती है। इसके बारे में मिस्टर सुरेश रेड्डी जी ने कहा। और लास्ट जो सवाल किया गया म्यूचुअल फंड को लेकर के किया गया। उनसे पूछा एंकर ने कि म्यूचुअल फंड ने यहाँ पर कोई होल्डिंग बनाई है आपकी कंपनी में? तो उन्होंने कहा कि देखिए, म्यूचुअल फंड होल्डिंग बनाएगी, आपको आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है, लेकिन फ़िलहाल अभी नहीं है। ये बात यहाँ पर निकल करके आ रही है। अब नेक्स्ट क्वार्टर्स में सुरेश रेड्डी जी ने कहा कि वो भी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, बातचीत चल रही है, आगे देखने को मिल सकता है। तो देखिए, यहाँ पर जो बात है दोस्तों
कि जो बात यहाँ पर है मिस्टर सुरेश रेड्डी जी ने यहाँ पर बताया कि कंपनी के साथ कुछ इश्यूज़ था, वो अभी यहाँ पर सुधर चुका है। अब जो है यह कंपनी अच्छा करना शुरू कर रही है और पैंडेमिक की बात से काफ़ी सुधार हुआ है। लेकिन जिस तरीके से एंकर सवाल कर रहे थे उससे ये बात निकल कर के आ रही थी कि मार्केट को भरोसा कंपनी के ऊपर बहुत सारी चीज़ों पर नहीं है अभी। कंपनी हालांकि कंपनी जिस तरीके से दिखा रही है वो तो कंपनी को तो भरोसा है अपने ऊपर, लेकिन मार्केट अभी भी थोड़ा सा मार्केट को शक है, क्योंकि ऑडिटेड रिजल्ट्स नहीं आ रहा है तो उनका जो रेवेन्यू और प्रॉफिट हो रहा है और जो ट्रेड रिसीवेबल्स है इसको लेकर के यहाँ पर जो है मार्केट को थोड़ा सा संदेह है। लेकिन अगर ये अभी फ़िलहाल इस तरीके का है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको शेयर को सेल कर देना है। देखिए यहाँ पर जो बात है दोस्तों, जब कंपनी Q4 का रिज़ल्ट आएगा या कंपनी जिस तरीके से बता रही है वो सारी चीज़ें यहाँ पर Q4 में भी होता है, जो फ्री कैश फ्लो बता रही है वो सारी चीज़ें कंपनी यहाँ पर करके दिखा देती है, तो धीरे धीरे इसके ऊपर जो लोगों को शक है वो यहाँ पर जो है क्लियर हो जाएगा। तो देखिए Q4 का जो रिज़ल्ट आने वाला है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि बहुत लोग जिस तरीके से बातें यहाँ पर कर रहे हैं वो सारा क्लियर हो जाएगा उसकी बात कि कंपनी जो कह रही है वो कर रही है या नहीं कर रही है। फ्री कैश फ्लो 250 करोड़ का कंपनी ने बताया है, फिर 500 करोड़ भी कंपनी ने बताया Q1 तक। तो आपको यहाँ पर देखिए बात निकल करके आती है कि आपको कंपनी के ऊपर कितना भरोसा है कंपनी के विज़न पर, तो होल्ड कीजिए, इस शेयर को होल्ड करना है आपको लॉन्ग टर्म के लिए। अब मेरे ख्याल से तो देखिए कंपनी अच्छा कर रही है और इसकी वजह से इतना ऊपर शेयर का प्राइस गया है कंपनी का। अब थोड़ी गिरावट हालांकि अभी देखने को मिल रही है, लेकिन धैर्य रखना पड़ेगा आपको। शेयर मार्केट में अगर आप है तो ऊपर नीचे चलता रहता है, मेरी राय में आपको होल्ड करना चाहिए। और जिन्होंने यहाँ पर जिनको अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है वो प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए। मैं शुरू से कहता हूँ 190-200 के रेंज पे था, तभी भी मैंने कहा था। तो बस यहाँ पर यही बातें निकल करके आ रही है और इन्हीं का असर देखने को मिला है मार्केट में। थोड़ा मार्केट भी नेगेटिव चल रहा है, अप डाउन चल रहा है मार्केट में भी, उसका भी असर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ कोई घबराने वाली कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपको मैंने बताया कि क्या करना है। कंपनी जो है दोस्तों अच्छा कर रही है, बस थोड़ा धैर्य दिखाने की आपको ज़रूरत है। इन्वेस्टमेंट करने के पहले अपना रिसर्च जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।